हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12 का मैथ एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ और ये हम लोग का चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक से हिंदी माध्यम से पढ़ाता हूँ। और आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तभी देख सकते हैं, अगर समझ में आए तो देख लीजिएगा। और ये संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें से हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके हैं और ये 6वां वीडियो है। तो इसमें हम पीछे जो है 6 सवाल करा चुके हैं, अब 6 से आगे तक जो सवाल है वो कराने चल रहे हैं। तो देखिए, तो पीछे वाला सारा क्लास देख करके ये क्लास देखिएगा। तो कह रहा है 7वें में सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय, किसी कॉलेज के, अगर कोई कॉलेज है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय आर किस प्रकार है। जो 7वां है वो कह रहा है जो आर है वो किस प्रकार है, यक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाता है, लेकिन सच दैट इस प्रकार है कि क्या कह रहा है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो दो पुस्तक हैं, यक्स कामा वाई, दोनों की पेज क्या है, दोनों की क्या कह रहा है, दोनों की पेजों की संख्या समान है, दोनों की पेजों की संख्या समान है, ठीक है। देखिए, दोनों की पेजों की संख्या समान है। तो कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब सिद्ध करना है तुल्यता। तुल्यता मतलब अब याद रखिएगा, इक्विवेलेंट। तुल्यता मतलब पहला जो होता है स्वतुल्य, ये भी है। दूसरा जो होता है सममित, वो भी है। तीसरा जो है संक्रामक, ट्रांजिटिव, ये भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और ये तीनों में है, तब ये है क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक ना। इक्विवेलेंट मतलब तुल्यता संबंध, यही तीनों जब है तब होगा, और तीनों में से एक भी अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं दो बुक है, मान लीजिए कि आर किस प्रकार है, दोनों बुक है मतलब मान लीजिए एक ए बुक है जिसमें 60 पेज है, और मान लेते हैं एक दूसरा भी बुक है उसमें भी क्या है 60 पेज है, बस बातें खत्म। अब एक काम करते हैं, पहला चेक करते हैं। पहला क्या है, स्वतुल्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, डबल कहता है। डबल मतलब अगर ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ए कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, तब यह होगा 2 होगा, ठीक ना। तो देख लीजिए, इसमें 60 है, इसमें 60 है, डबल नहीं है। 60 डबल नहीं है। अगर मान लीजिए 60 है या 100 मान ले तो 100 दोनों में पेजे तो समान है, जितना इसमें है उतना ही इसमें है, जितना इसमें है इतना ही इसमें है। तो समझ आया ना, दोनों में पेजे समान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ए बिलोंग्स टू, मतलब एक है तो दोनों डबल तो हो ही रहा है। देख लीजिए 60 या 100 कुछ भी मानेंगे तो अतः यह डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः यह स्वतुल्य है। क्यों है, क्योंकि डबल बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब डबल बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बिलोंग कर रहा है। इसी तरह दूसरा ले लीजिए, दूसरा जो क्या होता है, सममित में क्या होता है, सिमेट्रिक। समित का मतलब है सिमेट्रिक। इसमें क्या होता है, उल्टा पुल्टा। इसमें क्या होता है, उल्टा पुल्टा देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, बात तो एक ही है। 60 देखिए या 60 देखिए, उल्टा पुल्टा दोनों है। तो इसमें क्या होता है, अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, तभी यह क्या है, तभी यह सम्मित है। तो देख लीजिएगा, ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, ऐसे देखेंगे तभी 60 होगा, ऐसे देखेंगे तभी 60 होगा, मतलब उल्टा पुल्टा का काम चल रहा है, मतलब सही है। तो लिख देंगे अतः यह सममित भी है, चलिए, अब तीसरा क्या होता है, संक्रामक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, कहते हैं, ठीक। अब देखिए ट्रांजिटिव में अब हम लोग देखते हैं पहला क्या, इसमें होता है गोला नियम क्या है, ए से बी तक जाता है, मतलब स्मॉल ए से स्मॉल बी तक जाता है, स्मॉल बी से स्मॉल सी तक जाता है, और स्मॉल सी से फिर ए तक आता है, ही ना है गोला नियम। मतलब इसको कहें तो ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग करे रिलेशन में, तो बी का ए कामा सी भी
ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, रिलेशन में, तभी असंक्रामक होगा, अन्यथा नहीं होगा। पीछे सब बता चुका हूँ, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो यही होता है, ए कामा बी कामा सी बिलोंग करना करे रिलेशन में, तो ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर नहीं ये करेगा, इसको काट दीजिएगा और लिख दीजिएगा यह संक्रामक नहीं है। तो देखिए, तो अगर मैं मान लेता हूँ इसमें एक और ले लेते हैं, अपने पास से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कितना चाहिए, 3 अंक, 3 चाहिए, 3 बुक चाहिए, 3 बुक चाहिए इसके लिए। तो एक इसी प्रकार मान लेते हैं, इन्हीं लोगों के जैसे, ठीक ना, क्योंकि हम लोग को इसको प्रूफ करना है, और इसमें 2 का जरूरत पड़ता है, इसमें भी, इसमें 1 का जरूरत पड़ता है। इसमें उल्टा पुल्टा, इसमें 1 का डबल, उल्टा पुल्टा मतलब 2 रहेगा, इसमें 3 रहेगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 का जरूरत है। तो इसमें भी 60 पेज है। तो मान लीजिए इसे ए बी सी मान लिए हम लोग, तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो इसका ये वो बन जाएगा, फिर इसका बन जाएगा, मतलब ए कामा बी कामा सी तीनों मिल जाएगा, क्योंकि इसका देखिए ए कामा बी तीनों एक ही है, तीनों एक ही है, तो तीनों जो समान है तो असंक्रामक भी होगा। तो लिख दीजिएगा, अतः यह संक्रामक भी है। संक्रामक क्यों है, क्योंकि तीनों समान है। जब तीनों समान है तो संक्रामक हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा, ए बी मान लीजिए इसको, तो ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी, इसको बी सी मान लीजिए, तो ए बी सी भी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करेगा इसमें, ए और सी भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसे भी ए सी मान सकते हैं। ए बी सी तीनों आपस में बराबर, जब तीनों आपस में बराबर है तो संक्रामक कह दीजिएगा। ये ट्रिक है, जब तीनों आपस में बराबर हों तो डायरेक्ट कह सकते हैं आपकी संक्रामक है। तो अब लिख दीजिएगा, जब तीनों हो गया तो अब लिख सकते हैं तुल्यता यानी इक्विवेलेंट, मतलब लिख सकते हैं अतः यह तुल्यता संबंध है। तो बस हो गया, इतने को नोट कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि 7वां हो गया, अब देखते हैं 8वां क्या कर रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए एक दिया है, 8वां क्या कर रहा है, ए बराबर दिया है क्या, 1 2 3 4 5 6, यही दिया है ना, समुच्चय दिया है, 5 तक दिया है, सॉरी, तो 5 तक इसको बना लिया हमने, 5 तक दिया है। और कह रहा है कि इसमें जो आर है, जो संबंध है, रिलेशन, वो किस प्रकार है, वो ए कामा बी के रूप में है, ए कामा बी के रूप में है, लेकिन वो कैसे परिभाषित है कि बी माइनस ए, नहीं ए माइनस बी है, ए माइनस बी का जो मापांक है वो क्या है, एक सम है, तो वे क्या है, सम है, और यही है। और कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2 4 से के जो सभी अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के सभी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये अपने आप ही हो जाएगा नीचे वहाँ, ये जो अपने आप करेंगे ना ये सब, तो हो जाएगा। देखिए कैसे, सम है, इसमें से लेना है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ और रिलेशन बना रहा हूँ। देखिए कैसे, इन दोनों का अंतर, सम क्या क्या होता है, 0 2 4 6 8, ये होता है ना, इतना ही कोई क्या कहते हैं, सम कहते हैं, इतने को याद रखिएगा। इसी में से लेना है, कोई 2 अंक लीजिए कि आपस में ए और बी का घटाने पर, ए और बी इसी में से लेना है, और उन दोनों को घटाने पर ना 0 आए, 2 4 6 8, इसमें से कोई भी आ सके। तो एक में से एक अगर घटाया जाए तो, एक में से एक घटाएगा तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब यह सम है, ठीक है। 2 में से 2 घटाया जाए तो, चलिए, एक में से 2 घटाया जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 2 में से 1 घटाया जाएगा, 2 में से 1 घटाया जाएगा तो 1 बचेगा, इसका मतलब वो सही नहीं है, वो विषम आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 को ए मान लीजिए, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब सही है, 2 आ रहा है। फिर 4 में से 1 घटाएंगे तो नहीं, 3 आ रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, 5 में से एक घटा दीजिए, सही है, तब 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, 2 4 आ गया, ठीक। अभी इस तरह 2 कामा 2 भी ठीक तो है, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। और 2 कामा 3, तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये सम नहीं आ रहा है। 2 में से 4 में से 2 घटाइए, 4 में से 2 घटाइए, चलिए इसको भी लिख लीजिएगा, उल्टा पुल्टा लिख सकता है, मापांक कह रहा है ना, मापांक कह रहा है, मापांक मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है, मतलब माइनस वाला भी प्लस वाला भी, ठीक ना। तो एक काम कीजिए, इसका उल्टा भी ले लीजिए, इसका उल्टा वाला भी हो जाएगा, 1 कामा 1 हो गया, 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 भी हो जाएगा, क्योंकि पूछे कैसे, क्योंकि कह रहा है ना कि मापांक लेना है, इसका मतलब 1 में से 3 घटाएंगे तो मापांक लीजिएगा,
तो मापांक में आएगा 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा। और मापांक जब रहेगा इस जो ये मापांक है मॉड है ये रहेगा तो ये 2 ही निकालेगा, मतलब 2 क्या है सम संख्या है। इसका मतलब उल्टा पुल्टा भी इन लोगों का ले लिया जाए। तो 1, 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1, 5 भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। 1 का 1, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक, अब इसी तरह आइए, अब 2 में से 2 जाए 0 हो जाएगा। ठीक है, 2, 4 ये भी हो जाएगा। अब फिर इसका उल्टा 4, 2 ये भी हो जाएगा। तभी तो 4 में से 2 जाए 2 बचेगा, वो भी सम संख्या है। अच्छा, 2 में से 4 जाए -2 का मापांक लेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका मतलब वो भी सम है। ठीक, ये भी हो गया। फिर 3 में से 3 जाए 0 हो जाएगा, वो भी सम संख्या है। 3 में से 5 जाए वो भी सम संख्या है। 3, 5 वो भी सम संख्या है, क्योंकि 3 में से 5 जाए 2 होगा, -2 उसको मापांक लेंगे 2 हो जाएगा। इसका उल्टा भी ले लेंगे, 5, 3 भी हो जाएगा। ठीक ठीक, और भी ले लेते हैं। और क्या है, 3 हो गया। अब 4, 4 भी ले लेंगे, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा उतना ही हो जाएगा। और 5, 5 ले लेंगे, और कोई नहीं होगा। ठीक है, इतना ही होगा। 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौको 12, 1 13 होगा। ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों इनको घटाइए, 1 में से 1 जाए 0 हो जाएगा। 3 में से 1 जाए 2 हो जाएगा, 2 सम संख्या है। 5 में से 1 जाए 4 हो जाएगा, 4 भी सम संख्या है। 1 में से 3 जाए वो भी क्या होगा 2 आएगा, 2 मतलब -2 आएगा, -2 का +2 लेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा। इस तरफ देखिए सब का सब होगा। अब चेक करते हैं, डबल ना 1 है और 2 3 है, 3 क्या है 3 भी है, 1 तो है, 5 है, हाँ 5 है, 1 तो 1 है, 1 है, 3 अभी देखे हम लोग, 1 है, 5 है, 2 तो यही है। ठीक ना, इसका मतलब 2 फिर है, 4 भी है। ठीक है, इसका मतलब सबका डबल है, लिख दीजिएगा। एक हमारा ये बिलोंग कर रहा है, बस है ये लिख दीजिएगा। अतः यह क्या है स्वतुल्य है, डायरेक्ट उल्टा पुल्टा मतलब 1 का उल्टा 1 होगा। 3 1 का क्या होगा 1 3, 5 1 1 5। ठीक है, 2 का उल्टा 2 होगा, 2 4 2 उल्टा यही पे, 3 का उल्टा ये होगा, 3 5 5 3 उल्टा यही होगा। इसका उल्टा यही, इसका उल्टा यही, इसका मतलब सभी लोग का उल्टा पुल्टा उपस्थित है। तो उपस्थित है डायरेक्ट यही लिख दीजिएगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है, तो ए बी बिलोंग कर रहा है, तो अब लिख दीजिएगा डायरेक्ट अतः यह सममित है। अतः यह क्या है सममित है। अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा, इसमें क्या लिख दीजिएगा, यह देखिए इसको a, b भी लेंगे तो देखिए a, b मतलब, चलिए इसको छोड़िए अभी इसको ले लेते हैं a, b। ठीक ना, a, b, a का मान क्या है 3 है, b का मान क्या है 1 है, तो 1 देखिए। तो अब b, c यहाँ पे मिल गया। ठीक ना, तो क्या a, c उपस्थित होगा, a का मान क्या है 1 है, c का मान क्या है 3 है, तो 1, 3 उपस्थित है। देख लीजिए 1, 3 यही है, मतलब ये भी सबका चेक करेंगे ना तो सबका मिलेगा। तो ये सबका मिलेगा। देखिए 1, 5 अगर इसको ये भी मान लें तो a का मान 1 हो गया, b का मान 5 हो गया, 1, 5। अब b क्या है, b 5 कहीं दिख रहा है पहले, हाँ 5 यही है। देख लीजिए 5 को क्या मान लें, इसको b मान लें, b है ना 5 b, और इसी को 3 मान लें तो a, c भी मिलना चाहिए। तो a का मान क्या है 1 है, c का मान क्या है 3, तो 1, 3 यहीं पे है, 1, 3 उपस्थित। देख लीजिए हर एक चीज़ का चेक कीजिएगा ना, सबका मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी नियम फॉलो करेगा। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः यह संक्रामक भी है। और जब संक्रामक भी है, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, अतः यह क्या है तुल्यता संबंध है। लिख दीजिएगा अतः यह तुल्यता संबंध है। अब इसमें देखिए और क्या कह रहा था आप लोग क्वेश्चन में, कह रहा था कि हाँ तुल्यता संबंध है समुच्चय ए समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 1 3 5 ना, देखिएगा 1 3 5 यही सब आपस में जुड़े होंगे। 1 3 5 2, देखिए 1 3 5 यही तीनों एक दूसरे के साथ हैं। देख लीजिएगा 1 1 के साथ 1 है, 1 3 के 5 है। देखिए है 2 और 4 ना इन विषम संख्या के साथ नहीं है। देख लीजिए यही कह रहा है, देख लीजिए 2 2 है, 2 के साथ 1 3 5 नहीं है ना, नहीं है। 2 4 के साथ नहीं है ना, लेकिन 3 के साथ देखिए 1 भी है, ठीक है 2 भी होगा, 3 के साथ 2 भी होगा,
3 के साथ 2 भी होगा, नहीं 2 नहीं होगा, सॉरी सम संख्या है ना, 2 सम संख्या है, ठीक ना। तो 3 1 3 5 ये दोनों एक साथ होंगे, और कह रहा है कि सम संख्या ला सम संख्या के साथ होगा, विषम संख्या ला विषम संख्या के साथ होगा। सही बात है, तभी मान लीजिए सम संख्या आएगा घटाने पर, तो वही कह रहा है। तो लिख दीजिएगा अतः 1 3 5 एक साथ हैं, यहाँ पे लिखिए एक साथ हैं और 2 हाँ 2,4 4,2 एक साथ हैं, बस यही लिखना था। देख लीजिएगा एक साथ नहीं है, 1 3 5 1 3 5 से क्या क्या बना है, ये और ये 1 3 5 से मिलके बना है, और 2 4 से एक ये और ये इतना मिलके बना है, ठीक ना। तो देख लीजिएगा सारे एक साथ हैं, ये लोग एक साथ हैं, ये वाले एक साथ हैं, तो ठीक है, यही बस बोल रहा था। देखा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए बस। देखिए कह रहा है ना कि ये इससे संबंधित नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए अतः यह दोनों क्या है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से संबंधित नहीं है, वो अपने आप में ही संबंधित हैं। तो लिख दीजिएगा अतः यह, नीचे भी लिख दीजिएगा अतः यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक मतलब ये इससे संबंधित नहीं है, ये काम 1 3 5 2,4 से संबंधित नहीं है, 2,4 और 4,2 सॉरी 4,2 यहाँ डायरेक्ट यहाँ अच्छे से लिख लीजिएगा, से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है, ठीक है, यही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, आपस में मतलब जुड़े हैं ना, एक दूसरे से नहीं, ये आपस में जुड़े, इनका ग्रुप अलग है, इनका ग्रुप अलग है, ये ना ग्रुप इससे जुड़ा है ना ये ग्रुप उससे जुड़ा है, समझ में है ना, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये दोनों आपस में ही ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपस में ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बढ़ते हैं। तो देखिए अब 9वां क्या कर रहा है, तो 9वां जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, तो समुच्चय ए बराबर क्या दिया है, समुच्चय बराबर दिया है x बिलोंग कर रहा है किसमें, इंटीजर्स में, z में, इंटीजर्स में, और ये किस प्रकार है, या इस प्रकार है कि 0 से छोटा या बराबर होगा x, और इससे छोटा मतलब इससे बड़ा 0 के बड़ा या बराबर होगा, या 12 से छोटा या बराबर होगा, ये कह रहा है। और इसमें ना कह रहा है कि मैं दिए गए निम्नलिखित संबंध आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध मतलब सम्मित, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तीनों देखना है, ठीक ना। तो इसमें पहला कह रहा है, इसमें पहला क्या कह रहा है कि जो संबंध आर है वो किस प्रकार प्रदर्शित कर रहा है, ए कामा बी, और इस प्रकार है कि ए माइनस बी किस में बिलोंग कर रहा है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, और इसमें चेक करना है ना, तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, जब इसका संबंध बनाएंगे हम लोग, तो देखिए ए माइनस बी 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए ना, और यक्स क्या है, मतलब ए क्या है, ए एक, देखिए यक्स बिलोंग कर रहा है जेड में, ठीक ना, और ये 4 से, जेड मतलब क्या, इंटीजर, इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अंक होते हैं, ठीक, जिसमें क्या आता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, डॉट डॉट अनंत तक। यहाँ क्या होगा, -1 भी होगा, और -2 भी होगा, -3 भी होगा, डॉट डॉट अनंत तक होगा, मतलब सब होंगे, ठीक ना। इंटीजर्स मतलब यही होता है, ठीक ना, पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यक्स का मान इसी में से लेना है, और देखिए ये भी ए माइनस बी बराबर होना चाहिए 4 का गुणज। अब देखिए अब मैं इसको लिख रहा हूँ, 4 का गुणज ना, तो उसमें से क्या क्या घटाया जाए कि 4 का गुणज हो, तो मान लीजिए कि कुछ भी घटाया जाए, मतलब कि अब मान लीजिए 4 का गुणज तो 1,1 में से भी घटाया जाएगा, तभी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज मान लीजिए 1,1, सॉरी ये नहीं होगा, छोड़िए इसको, अगर मान लीजिए हाँ 4 में से मान लीजिए, अगर 8 में से मान लीजिए 4 घटाते हैं, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 होगा, तो 4 एकम 4, ये 4 हो जाएगा। फिर मान लीजिए इसमें से घटा रहे हैं आप, इसका मापांक भी लेंगे, मतलब माइनस वाला भी ले सकते हैं हम लोग, इसका मान लीजिए अगर -8 कामा -4 भी ले रहे हैं तब भी होगा, क्योंकि उसका मापांक भी ले सकते हैं, तो माइनस वाला भी होगा, इसमें ना बहुत सारे अंक आएंगे,
ठीक ना। ऐसे ही निकालना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन ए और बी को ऐसे लेना है कि ऐसे घटाएंगे जिसका 4 का गुणज हो, नहीं तो 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, ऐसे ही मतलब आना चाहिए। 4 पचे 20, 4 छके 24, 28, तो यही सब आना चाहिए। तो ये सब पक्का है, इसमें आएगा। अगर आप लोग करेंगे तो यही सब आएगा, और जब आएगा तो उसका डबल डबल भी उपस्थित होगा। मान लीजिए कि अगर 4 में से 4 जाए तो मान लीजिए 4 में से 4 जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 में से 4 जाए, 0 भी आता है तो इसमें 0 भी आ जाएगा। ये भी 4 का गुणज माना जाता है। एक 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 भी आ सकता है, एक एक भी आ सकता है, ठीक ना। 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, ठीक ना। -3 भी आ सकता है, मतलब कि बहुत सारे होंगे। तो कैसे कि मान लीजिए कि इन दो में से 2 घटाएंगे तो 0 होगा, और 0 भी तो इसमें आ रहा है, यही सब आना चाहिए। तो ये सब घटाएंगे ना तो ये सब आएगा। 3 में से 3 जाए 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 जाए 0 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इन्हीं में से आना है, मतलब कोई ऐसा अंक लीजिए 2 जिसमें से यही सब आए, और यही सब आएगा तो वो डबल प्रदर्शित करेगा। देखिए डबल डबल हो रहा है ना, मतलब इसमें बहुत सारे अभी अंक आएंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब यह है कि डबल डबल भी उपस्थित हुआ, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा डबल डबल उपस्थित है। अतः यह स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि सबका डबल डबल उपस्थित होगा, ये सब आएगा। ये लिखने का आपको जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा, इतना ही थोड़ा सा लिख दीजिएगा, और इसमें ना डाट डाट और दिखा दीजिएगा, और इसमें डाट डाट दिखा के बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा दिखाएंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। वो एग्जामिनर बस कहता है कि आपको इतना आता है कि नहीं, बस वो चेक करना चाहता है, ठीक ना। तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोग पूरा मत दिखाइएगा, ये जरूरी नहीं है। मैं जैसे लिख रहा हूँ इतना ही बस लिखेंगे, इतना ही काफ़ी मिलेगा, और यही सब लिख देंगे, इतना ही लिख देंगे, मिल जाएगा, ठीक ना। अब उल्टा पुल्टा भी होगा। क्या यहाँ पे 8 4 है तो क्या यहाँ पे 4 8 नहीं होगा, होगा 4 8 भी होगा, ठीक ना। यहाँ पे -8 -4 है तो -4 कामा -8 नहीं होगा, वो भी होगा इसमें। 4 कामा -4 है, 4 कामा -4 ये भी है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इसको आगे भी कर देंगे, -4 कामा 4 नहीं मिलेगा, ये भी मिलेगा, ठीक ना। तो ऐसे भी मिलेगा, मतलब उल्टा पुल्टा वाला भी मिलेगा इसमें सब, क्योंकि उसका मापांक ले रहा है ना, मतलब माइनस रहेगा उसको भी प्लस कर देता है, और यही सब मिलना चाहिए उसका गुणज। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः यह, क्योंकि अब मिल रहा है, ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, मतलब उल्टा पुल्टा भी बिलोंग कर रहा है। अतः यह क्या है, सममित है, तो सममित है, बात खत्म। और ऐसे जब है ना तो यह संक्रामक भी होगा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इसको ए बी मान लिया हमने, ठीक है, और इसको बी सी मान लिया, तो ए सी ढूंढना है ना, ए सी। तो देखिए 8 है, 4 बी का मान क्या है 4 है, और 4 बी का मान है, सी का भी मान 4 है, तो ए का मान सी, ए का मान क्या है 8 है, सी का मान क्या है -4 है, तो -4, 8 का मान -4, ए सी यही ना ढूंढना है। 8 का मान -4 भी इसमें होगा, 8 का मान -4 भी होगा, तो इसमें हम लोग लिखे नहीं है भले, लेकिन 8 का मान -4 भी होगा इसमें, -4 का मान 8 भी होगा, सब होगा। अतः यह क्या है, संक्रामक, सब कुछ होगा इसमें, समझ आ रहा है ना। तो लिख देंगे अतः यह संक्रामक भी है, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, संक्रामक भी है। और डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे अतः यह तुल्यता संबंध है। जब तीनों है तो तुल्यता संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो ये तो पहला था, तो पहला समझ में आया ना, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो अब 9वां का दूसरा क्या कर रहा है, तो जो 9वां का दूसरा है वो कह रहा है, जो आर संबंध इस प्रकार है कि ए कामा बी के रूप में लिखना है, लेकिन वह किस प्रकार है, वो इस प्रकार है कि ए बराबर बी है। ये तो सब कुछ ऑलरेडी होगा, बस ए कामा बी है तो बस सब कुछ होगा, संक्रामक भी होगा, सतुल्य भी होगा, समित भी होगा। अब लीजिए इसको सॉल्व करने का क्या मतलब है, 1 कामा 1 भी होगा, 2 कामा 2 भी होगा, 3 कामा 3 भी होगा, -1 कामा -1 भी होगा, -2 कामा -2 भी होगा, -3 कामा -3 भी होगा, -4 कामा -4 भी होगा। अरे यार 0 से बड़ा लेना है ना, तो माइनस वाला नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, 0 से बड़ा लेना है। पीछे वाले सवाल में भी माइनस वाला मत लीजिएगा, माइनस वाला नहीं, सब प्लस वाला कर दीजिएगा। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में मैं देखा नहीं हूँ, 0 से बड़ा लेना है, ठीक तो है। तो 5 कामा 5 लेना है, 6 कामा 6 लेना है, और ऐसे ही कहाँ तक लेना है 12 तक लेना है, तो 12 कामा 12 भी लेना है,
यहाँ पे 11, 11 भी होगा, 8, 8, 9, 9 भी होगा, तो ये सब होगा। अतः जब डबल डबल सब कुछ है तो लिख दीजिएगा अतः यह क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। और डबल डबल उल्टा पुल्टा तो ये होगा ही, तो अतः यह क्या है, अतः यह क्या है, सममित भी है, सममित भी है, तो सममित भी होगा। अब देखिए यह संक्रामक किस नियम से होगा, देखिए ऐसे तो हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि इसका ए बी है और ठीक ना, ये सी डी है, ये ई एफ है, ये जी एच है, ये आई जे है, मतलब सब अलग अलग है, ये नहीं कि ए बी बी सी सी ए, ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे एक नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा, एक फार्मूला लिख लीजिएगा। संक्रामक ये स्पेशल केस है, कहलाता है यदि ए कामा बी सी कामा डी ई कामा एफ जी कामा एच ऐसे ही आता जाए, तो ये क्या होता है, तो यह यही नियम कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो यह संक्रामक संबंध कहलाता है। देखिए याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। तो अब लिख दीजिएगा इस नियम से, अतः यह क्या है, संक्रामक है, अतः यह संक्रामक भी है। जब संक्रामक है तो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यह तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट तुल्यता संबंध है, क्या है, तुल्यता संबंध है, तो डायरेक्ट 9वां भी खत्म हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हम लोग को, और 9 तक कवर कर लिए हैं, अब बाकी 15 तक है, 15-16 तक ही ना होगा, अभी 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ है नहीं, ठीक ना, अभी ऐसे ही उड़ाते जाना है बस। तो चलिए आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।